हेलो एवरीवन। आज की क्लास हम सीखने वाले हैं किसी भी संख्याओं का घन कैसे निकाला जाता है और पूर्ण घन संख्याएं कौन सी होती है। तो सबसे पहले क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि घन क्या होता है, और हम 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घन भी देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं, ताकि आपको एक ही वीडियो में 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घन आसानी से पता चल जाए। आजकल की सबके चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में हमारे घन होते हैं, वर्ग होते हैं, वर्गमूल होते हैं, घनमूल होते हैं, ये काम आते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, एक से लेकर कम से कम 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घन तो याद करके रखने ही रखने हैं। घन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्यूब भी बोला जाता है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं तो उनको घन तो समझ में आएगा नहीं शायद, तो घन नहीं समझ में आ रहा था, क्यूब से भी समझ सकते हो। क्यूब का मतलब घन होता है और घन का मतलब क्यूब होता है। इंग्लिश में क्यूब होता है, हिंदी में घन बोलते हैं। तो घन सबसे पहले तो हमें ये समझना है घन होता क्या है। जैसे मैंने लिख दिया 1 गुणा 1 गुणा 1। अब इसमें देखो ये एक कितनी बार गुणा है? 3 बार। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ 1 की घात 3। तो कहने का मतलब है, इसी प्रकार आप 2 का ले लो, एक में तो वही आएगा 2 गुणा 2, या 2 की घात 3, या फिर 8, या फिर इसको 1 बोल दो। या एक और एग्जाम्पल ले लें, 3 गुणा 3 गुणा 3 क्या हो गया? 3 की घात 3, या 3 की घात 3 यानी 27। तो कहने का मतलब क्या है, घन में क्या होता है, कोई संख्या है जो कितनी बार गुना है? 3 बार गुणा है। वर्ग में क्या होता है, कोई संख्या है जो खुद से ही फिर से गुणा यानी 2 बार गुणा है। घन में क्या होता है, कोई संख्या है जो खुद से, मतलब वही संख्या कितनी बार गुणा है? 3 बार गुणा है। जैसे आप कोई भी बोले कि भाई आप 2 का क्यूब निकाल के बताओ, तो आपको 2 का क्यूब या 2 का घन निकालना है, तो करना क्या है? 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2। और 3 का पूछे तो 3 को 3 बार यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27। ऐसे अगर 4 का पूछे तो 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी 64। इस प्रकार से घन निकाले जाते हैं। घन का मतलब क्या है, कोई संख्या है जो खुद से ही 3 बार गुणा, यानी खुद से ही 3 बार नहीं, यानी कोई संख्या जो 3 बार गुणा है, खुद से ही 3 बार यानी 4 बार हो जाएगा, वही तो वो एक 3 बार होगी। कोई संख्या है जो 3 बार गुणा है। अब देखिए सबको समझ में आ गया कि घन क्या होता है, यानी कि किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करना क्या होता है? संख्या का घन या क्यूब होता है। अब हम क्या करते हैं, देखिए डस्टर है लेकिन हम यूज नहीं करते डस्टर। डस्टर हम कम यूज करते हैं। छोटे छोटे अगर मिटाने का काम है तो डायरेक्ट हाथ से ही करेंगे। अब हम करते हैं 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घन। एक का घन क्या होता है? एक। देखो स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पावर 2। क्यूब का मतलब होता है पावर 3। यानी कि ये 2 की घात 2 और ये 2 की घात 3 है, तो इसका मतलब ये तो 2 का घन है, ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है ना? तो सबको डिफरेंट पता है ना? चलिए, एक का क्यूब होता है 1, 2 का होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125। ये सब क्या है, इनको इसी से 5 गुना 5 गुना 5 किया तो 125 आता है। 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000। अब 10 का क्यूब तो मेरे ख्याल से सबसे इजी लगेगा, क्यों? क्योंकि देखिए जब भी अपन 10 गुणा 10 करते हैं तो हमें पता है कि एक को एक से करेंगे, एक क्या आता है, वो 3 जीरो हमें डायरेक्ट लगा देना है, तो हमें इसका अपने आप ही पता चल जाता है कि 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। 10 तक हो गया, 11 पे आओगे। 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का क्यूब होता है 2197, 14 का क्यूब होता है 2744, 15 का क्यूब होता है 3375, 16 का क्यूब होता है 4096, 17 का क्यूब होता है 4913, 18 का क्यूब होता है 5832, 19 का क्यूब होता है 6862। तो 20 का क्यूब तो आप लोगों को पता ही है, 2 को 2 से करें तो 4, 4 को 2 से करें तो 8, और 3 जीरो आ जाते हैं, ये कितना हो जाएगा? 8000।
अब एक बार मैं इनको चेक तो कर लूंगी, क्योंकि मेरे भी बहुत पहले के याद करे, जब मैं पेंटिंग की तैयारी करती थी ना, जब मैंने 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के तो स्क्वायर, और 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के क्यूब याद करे थे। तो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर अपन जब एक बार वो चीज याद कर लेते हैं ना, तो वो हम जब भी वापस देखते हैं ना, हाँ स्टार्टिंग से याद करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर अपन की याद करी हुई है, या फिर मानो अपन की कोई चीज 1 से 2 बार इसे सामने से पढ़ी हुई रीडिंग ही लगाई हुई है, तो आप उसको हमेशा देखना, अगर आप उसको फिर से पढ़ोगे तो आपको उतना टाइम लगेगा जितना अपन किसी चीज को फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं। हमेशा ट्राई करके देख लेना, और मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसा आपके साथ भी होता है या मेरे साथ ही होता है। मैं जब भी किसी नई चीज को पढ़ती हूँ ना, और फिर उसको सेकंड टाइम पढ़ती हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे में अगर किसी चीज को 1 से 2 बार पहले पढ़ चुकी हूँ और फिर उसको वापस पढ़ती हूँ तो मुझे थोड़ा कम टाइम लगता है। यही हमारी इनके साथ में होता है। अगर आप क्यूब को 2-3 बार देख लोगे, समझ लोगे, फिर से अगर इसको आप देखोगे तो आपको कम टाइम लगेगा। और आपको करना क्या, इसी को बार बार 3-4 बार देख लेना, देख के आपको ऐसे याद हो जाएगा, रटना नहीं है, वो अपने आप ही ऐसे अपने आप ही रिपीट होता रहता है, 3-4 बार रिपीट करना। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, अगर मान लो आपको कोई भी सम संख्या दे दी जाए, सम संख्या का मतलब क्या होता है, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है। विषम संख्या कौन सी होती है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। अगर हम किसी भी सम संख्या का क्यूब यानी किसी भी सम संख्या का घन निकाल रहे हैं, तो हमेशा हमेशा याद रखना क्या आता है, हमेशा उसका घन क्या आएगा, एक सम संख्या ही निकल कर आएगी। जैसे अपन यहीं पे चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने 2 का क्यूब निकाला तो क्या आया 8, 8 क्या है, एक सम संख्या है। ऐसे मैंने 4 का क्यूब निकाला तो क्या आया 64, 64 भी एक सम संख्या है। 6 का निकाला तो आया 216, ये भी एक सम संख्या है। 8 का निकाला तो 512, ये भी एक सम संख्या है। 10 का जो 1000 है ये भी एक सम संख्या है। ऐसे 12 का निकाला तो 1728 एक सम संख्या है। 14 का निकाला तो 2744, 16 का 4096, 18 का 5832, 19 का 20 का 8000, ये सब था हमारे सम संख्या का घन। अब अपन विषम का भी चेक कर लेते हैं। अगर आप किसी भी विषम संख्या का घन निकालोगे तो हमेशा हमेशा याद रखना क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगी। कभी भी सम संख्या का घन विषम संख्या नहीं होती, और कभी भी विषम संख्या का घन सम संख्या नहीं होती। अगर आप विषम संख्या का घन कर रहे हो तो घन भी क्या आएगा, क्यूब करेंगे। अगर आप किसी भी विषम संख्या का क्यूब कर रहे हो तो हमेशा क्या आएगा, एक विषम संख्या ही आएगी। जैसे अपन यहाँ पे चेक करते हैं, एक है हमारी विषम संख्या, तो क्यूब भी क्या होगा, एक का तो नहीं तो भी एक ही होना। चलो 3 से चेक करते हैं। 3 हमारी क्या है, विषम संख्या है, तो इसका क्यूब भी क्या आया, विषम। 5 विषम है तो इसका क्यूब भी आएगा विषम। 7 भी विषम है तो इसका क्यूब भी क्या है, विषम संख्या। 9 भी हमारी एक विषम संख्या है, इसका क्यूब भी क्या है, विषम संख्या। 11 भी एक विषम संख्या, इसका क्यूब क्या है, विषम संख्या। 13 भी एक विषम संख्या, 13 का क्यूब भी क्या है, विषम संख्या। 15 का क्यूब भी आया है एक विषम संख्या। 17 भी हमारी एक विषम संख्या, इसका क्यूब भी विषम संख्या। 19 भी हमारी एक विषम संख्या, इसका क्यूब भी विषम संख्या। तो कहने का मतलब क्या है, विषम संख्या का क्यूब हमेशा विषम संख्या ही आता है। करोगे क्यूब तो विषम संख्या ही आएगा, और सम संख्या का अगर आप क्यूब करोगे तो सम संख्या ही आएगा। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो देखिए जो हमारी घन संख्याएं होती है ना, जैसे जो पूरी पूरी घन संख्या, जैसे 1 है, 8 है, 27 है, यही सब क्या कहलाती है, पूर्ण घन संख्या। जिसमें अपन अगर अभाज्य गुणनफल निकाल के उनके जोड़े बनाए तो वो सब क्या, जो 3-3 के जोड़े में ही आएंगे। तो देखिए अपन चेक करते हैं कि कोई संख्या पूर्ण घन संख्या है कि नहीं, कैसे पता करते हैं। जैसे मान लो आपको 28 दे दिया है, 28 को बताना है कि पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। सबसे पहले इसकी अभाज्य गुणनफल निकालो। 2 का देंगे तो 14, फिर 2 का देंगे तो 7, 7 एकम 7। अब आप इसके जोड़े बनाओगे तो देखो 2 2 है, 3 नहीं है, 3 के समूह में नहीं, 7 तो एक ही है, तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब अगर मान लो आपको दे दिया जाए, जैसे अपन नंबर ले लेते हैं कोई सा भी, चलो इनमें से उठा लेते हैं। चलो अपन ने ले लिया है 125। अगर मान लो आपको 125 दिया जाए और आपको पूछा जाए कि बताओ ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है, तो सबसे पहले इसमें 5 का 5 देगा, 5 देगा तो 5 25, फिर से 5 का 5 देगा, 5 5 देगा 5। तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि इसके अभाज्य गुणनफल कितने के समूह में आ रहे हैं, 5 5 5 3 3 के समूह में आ रहे हैं। तो इसमें से एक 5 लेंगे तो उसका घन क्या हो जाएगा, सॉरी घनमूल क्या हो जाएगा, 125 का 5। तो ये जो हमारे घन है वही क्या कहलाते हैं, हमारे पूर्ण घन संख्या। इन घन संख्याओं को तो पूर्ण घन संख्या बोला जाता है। अगर आपको चेक करना है कि कोई संख्या पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है, या कोई संख्या घन संख्या है कि नहीं है, तो कैसे चेक करना है, तो संख्या के अभाज्य गुणनफल निकाल लेना है, फिर अभाज्य गुणनफलों के 3 3 के समूह बना लेना है सेम संख्याओं की।
फिर उनमें से एक एक को बाहर ले लेना। अगर 3-3 के समूह बन रहे हैं बराबर बराबर, जब तो वो पूर्ण घन संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि घन संख्या या पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है, और हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा कैसे चेक करते हैं कि कोई संख्या पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आपको बेसिक मैथ्स और मैथ्स की 6, 7, 8, 9, 10 की चैप्टर वाइज क्लासेस भी देखने को मिलती रहेगी। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए।